नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में अपन लोग चर्चा करेंगे राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा मतलब वरिष्ठ अध्यापक जो भर्ती है सेकंड ग्रेड की, उसमें जीके के सिलेबस की बहुत से विद्यार्थियों की डिमांड थी कि सर हिंदी में उपलब्ध हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि अधिकांशतः जो आर्ट के विद्यार्थी होते हैं कला वर्ग के, उनका इंग्लिश में थोड़ा सा हार्ड टाइट रहता ही है। तो कोई बात नहीं, ये अपन उससे दूर रहते हैं तो अपने को ये बहुत ज़्यादा हार्ड लगती है अंग्रेजी, जबकि ऐसा होता नहीं है। अगर थोड़ी सी रुचि लें तो अंग्रेजी हिंदी से बहुत आसान है। तो देखिए, राजस्थान जीके में राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक का सामान्य ज्ञान, यानी भौतिक विशेषताएं अपने राजस्थान की, फिर जलवायु, जल निकासी, वनस्पति, कृषि, पशुधन, डेयरी विकास, जनसंख्या वितरण विकास, साक्षरता, लिंग अनुपात, जनजाति, उद्योग और प्रमुख पर्यटन केंद्र, ये नए जोड़ दिए हैं 3। ये ध्यान रखना, उद्योग, जनजाति और पर्यटन वाला। और राजस्थान की प्राचीन जो सभ्यता और संस्कृति है ना, जैसे कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर और बोराट, ध्यान रखना इस बात का, ये 4 ही पढ़नी है अपन को, सभी को मत रटने बैठ जाना। बहुत से विद्यार्थी क्या होता है कि सभ्यताएं दिखते हैं सभी को शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये 4 आएंगे अपने स्पेशली। अब इतिहास की बात करें तो इतिहास में गुर्जर पतियार पूरा है, अजमेर के चौहान पूरे हैं, दिल्ली सल्तनत के साथ में उनके संबंध में मेवाड़ के, रणथंभौर के और जालोर के चौहानों के साथ उनके कैसे संबंध रहे हैं। और राजस्थान और में मुगलों में सांगा प्रताप, आमेर के मानसिंह, चंद्रसेन, ये मारवाड़ के हैं चंद्रसेन, और बीकानेर के राय सिंह, मेवाड़ के राज सिंह, यही राजा महाराजा है ना 4-5, इन्हीं में से प्रश्न आएगा। इन 4-5 को ही अपन को याद करना, पूरा इतिहास मत याद करना, वरना 1.5 महीना उसी में खपत हो जाता है। बहुत से विद्यार्थी एक्चुअल में सिलेबस का उनको ठीक से पता नहीं होता, वो इतना ही देखते हैं कि राजस्थान का इतिहास, सबको रटना शुरू कर देते हैं। अब ये कितना बड़ा तो आमेर जयपुर वालों का है, फिर मेवाड़ का तो कहना ही क्या है, फिर मारवाड़, फिर बीकानेर, इस प्रकार से बहुत बड़ा इतिहास है। परंतु इतना ही आएगा अपन को, इन इन जो महापराक्रमी योद्धाओं के जो नाम दिए गए हैं उन्हीं को अपन को पढ़ना है, बार बार इन्हीं का रिवीजन करना है। 1857 की क्रांति, नया टॉपिक जोड़ा गया है। और इसी के साथ में महिलाओं की जो भूमिका है ना, जैसे पहले प्रश्न आया करते थे कि किशोरी देवी ने कहाँ पर भाषण दिया था, जानकी देवी बजाज है, रतन शास्त्री है, ये जो भी महिलाएं थी उन सभी को हटा दिया है। और 1857 की क्रांति, राजनीतिक जागृति, प्रजामंडल आंदोलन, किसान और आदिवासी आंदोलन, ये अपन को स्वतंत्रता संग्राम में इन्हीं को पढ़ना है, ठीक है ना। कि किस प्रजामंडल की स्थापना किसने की, कौन से प्रजामंडल में किस की स्थापना कब हुई, उसका अध्यक्ष कौन था, क्या क्या हुआ, वो सारी बातें इसमें आ जाती हैं। इसके अलावा राजस्थान का एकीकरण ठीक से याद करना, एक प्रश्न पक्का आएगा। समाज में और धर्म में आएंगे, राजस्थान के लोक देवी और देवता सारे ही हैं। तो संत संप्रदाय पूरा है, मंदिर किले और महल पूरे हैं, चित्रकला पूरी है, मेले और त्यौहार पूरे दिए गए हैं, कपड़े गहने प्रथाएं जो भी है ना अपनी, वो सारी की सारी, संगीत और नृत्य, भाषा और साहित्य, ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर करना। ये क्लास संस्कृति में आते हैं, बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं इनके माध्यम से। अब प्रशासनिक व्यवस्था में राजस्थान में देखा जाए तो पहले राज्यपाल ही था, अब उसका कार्यालय, भूमिका और कार्य ये एक्स्ट्रा जोड़ दिया है। मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल, राज्य के सचिवालय और मुख्य सचिव, पिछली बार तो सेकंड ग्रेड में इस सचिवालय के पीछे पड़ा था पेपर बनाने वाला, तो सारे प्रश्न जीके में जितने भी 3-4 पेपर हुए थे सभी में सचिवालय से ऐसे खोद खोद के प्रश्न पूछने लगा, एक समझ से बाहर था वो सचिवालय। राजस्थान लोक सेवा आयोग को अच्छे से याद करना, एक प्रश्न आता है, इसकी स्थापना कब हुई, संगठन कितने सदस्य होते हैं, कितना कार्यकाल होता है, इस प्रकार से। राज्य मानवाधिकार आयोग का बहुत ही शानदार प्रश्न आता है हर बार। पंचायती राज व्यवस्थाओं में से प्रश्न पूछा जाता है। ये विधानसभा नहीं जोड़ दी अब की बार, और विधानसभा के बारे में बहुत ज़रूरी है कि पहले चुनाव कब हुए थे, क्या हुए थे, कितनी विधानसभा सीटें थी, फिर बढ़ा करके कितनी हुई, वर्तमान में कितनी हैं, पहले विधानसभा कहाँ पर चलती थी, अनेक तरीके के प्रश्न हैं वो इसमें बनते हैं। फिर राजस्थान का करंट अफेयर स्पेशली याद करना, 10 प्रश्न आएंगे इसमें। राज्य स्तर पर राजस्थान की सामाजिक और आर्थिक समीक्षा, राजनीतिक, खेल, खेल के पहलुओं से संबंधित प्रमुख समसामयिक मुद्दे और घटनाएं। अब ये आर्थिक वाला लफड़ा ना, ये बड़ा खतरनाक है। आजकल ज़्यादातर प्रश्न यहीं से उठाए जाते हैं, क्योंकि ये इतना क्रिटिकल टॉपिक होता है कि बच्चों को समझ में नहीं आता हर एक के। यहाँ से बहुत अच्छे प्रश्न बनते हैं, यहाँ से पूछे भी जाते हैं।
और ये इसीलिए पूछे जाते हैं कि मेरिट को नीचा खींचा जाए, क्योंकि हर एक के बस की बात नहीं होती आर्थिक समीक्षा याद करना, बहुतों को पता नहीं होता इस चीज़ का। तो ये टॉपिक क्लियर करना है स्पेशली। विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान, इसमें महाद्वीप, महासागर, उनकी विशेषता, वैश्विक पवन प्रणाली, पर्यावरणीय मुद्दे, रणनीतियाँ, वैश्विक इसके प्रभाव, जनसंख्या विवरण और प्रवास। भारत में भौतिक विशेषताएं, भौतिक प्रदेश अनुभव ने ये जोड़े हैं, मानसूनी प्रणाली, जल निकासी, वनस्पति और ऊर्जा संसाधन। ये वाले मतलब भारत और विश्व का जो आता है ना उसमें से आएंगे। इसके अलावा भारत में कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र में वृद्धि और विकास, भारत में विदेशी व्यापार का रुझान, ये वाला नया टॉपिक जोड़ा है। इसके अलावा संविधान पूरा यह देख लो, भारत सरकार ने 1919 से 35 के अधिनियमों के संदर्भ में भारत का संवैधानिक इतिहास, ये बहुत अच्छा यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है 1919 से 35 का जो अधिनियम था ना उससे। और भारतीय संविधान में अंबेडकर की भूमिका, संविधान का निर्माण, मुख्य विशेषताएं, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत, भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का कार्यकाल, राजनीतिक दल कितने हैं, दबाव समूह है, यह नया जोड़ा गया है। भारत में विदेशी नीति के सिद्धांत और इसके निर्माण में नेहरू का योगदान, भारत में संयुक्त राष्ट्र संघ में वैश्वीकरण के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उभरते रुझान, मतलब पूरा ही अपन जो पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं ना वो वाला है। शिक्षा मनोविज्ञान जो है उसमें वही है, शिक्षा में मनोविज्ञान में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। कक्षा की स्थितियों में शिक्षक के लिए उसका अर्थ, कार्य क्षेत्र, निहितार्थ, शिक्षार्थी का विकास, वृद्धि और विकास की अवधारणा, शारीरिक, भावात्मक, संज्ञात्मक और नैतिक सामाजिक विकास, सीखने इसका अर्थ और प्रकार, सीखने के विभिन्न सिद्धांत, शिक्षक के लिए निहितार्थ, सीखने का हस्तांतरण, सीखने का प्रभावित करने वाले कारक और रचनावादी शिक्षा, व्यक्तित्व, अर्थ सिद्धांत और माप, समायोजन और इसकी क्रियाविधि, कुसुमायोजन, ये वाले टॉपिक हैं। और भी हैं, ये थोड़ा सा बच गया है साइको का, स्पेशली मैंने ये वाला ही बताया क्योंकि साइको में कुछ परिवर्तन ही नहीं हुआ है। तो ये जो अपना जीके का सिलेबस है उसमें खास तौर से ध्यान देने वाली बातें ये होती हैं, जैसे उद्योग, पर्यटन, इनमें से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। साक्षरता वाले में से प्रश्न पूछा जाता है, जलवायु में से प्रश्न पूछे जाते हैं। इतिहास जैसे मैंने आपको बताया वही टॉपिक आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। प्रजामंडल आंदोलन को ये तो आप पढ़ते रहते हो, किले महल वगैरह, इनमें आपके कोई ज़्यादा समस्या नहीं आएगी। इसके अलावा थोड़ा सा ये जो राजस्थान की राजनीति विज्ञान है ना, इसको थोड़ा सा डीपली पढ़ने की कोशिश करना, अक्सर यहाँ से घुमा दिए जाते हैं। करंट अफेयर पर स्पेशली ध्यान देना, आपको करंट अफेयर पर स्पेशल ध्यान देना है, ध्यान देना इस बात का। आर्थिक, राजनीतिक, खेल वाले 10 प्रश्न आएंगे। ये 10 प्रश्न बहुत ही मायने रखते हैं क्योंकि पुराना जो जीके होता है वो करीब करीब विद्यार्थियों का पढ़ा हुआ रहता है और उसका रिवीजन ही करना होता है, पर करंट जो होता है ना वो एक लेटेस्ट होता है, इसलिए इस पर विशेष फोकस करना, आपको ध्यान देना इस बात का। और ये जो प्रश्न आते हैं विश्व और भारत वाले 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, उन 30 प्रश्नों को बहुत ही ठीक से याद करना है। देखिए राजस्थान जीके के आपके प्रश्न आएंगे 40, ठीक है, भारत और विश्व के आएंगे 30, 10 राजस्थान करंट जीके के पूछे जाएंगे और 20 पूछे जाएंगे साइको के। तो 50 और 50, 100 प्रश्न पूछे जाने हैं। अब 100 में से आप कितने अटेम्प्ट करते हो और कितने उनमें से सही होते हैं अपने, यानी जीके अपने आप में एक बहुत अच्छी भूमिका निभाता है क्योंकि सब्जेक्ट करीब करीब विद्यार्थी ज़्यादातर सब्जेक्ट को ही पढ़ते रहते हैं, जीके को बहुत कम विद्यार्थी समय देते हैं और उनको ऐसा लगता है कि जीके यूं ही हो जाएगा। अब की बार 40% वाला लफड़ा है, स्पेशली ध्यान रखना, 40% अगर सही नहीं हुए तो हिंदी में चाहे आप 150 में से 140 करके आ जाना, कुछ भी नहीं बन रहा उसका। दोनों में 40-40% आपको लाने बहुत अनिवार्य कर दिए अब की बार। ध्यान रखना 40% बिल्कुल करेक्ट करना अपन को, तो उसके बाद में अपना जो अच्छी तैयारी है तो अपना आगे बढ़ सकते हैं आराम से। 60, 70, 75, 80 कोई मना नहीं करता है, 100 तक आप गोले काले कर सकते हो क्योंकि आपके पास ही होगी मार्कशीट, वहाँ पर कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। परंतु 40 तो अपन को करने ही करने हैं, ये खास तौर से ध्यान देना, कभी भूल जाओ कि 40 वाला लफड़ा, ठीक है। अगर किसी विद्यार्थी के किसी टॉपिक से संबंधित कोई समस्या हो तो आप लोग पूछ सकते हो
कि भाई इसमें ये बात मेरे समझ में नहीं आई है। ये राजस्थान की राजनीति है ना, इसको डीपली पढ़ना, क्योंकि पिछली बार ये सचिवालय ने इतना झोल किया था विद्यार्थियों के साथ कि समझ में नहीं आया अगला पूछना क्या चाह रहा है। बहुत ढंग से पढ़ना, ठीक है ना। इनको अभी अपने पास में समय है इसलिए बोल रहा हूँ। अपने पर्सनली थोड़ी सी नोट्स भी बनाते रहना साथ साथ, जो आपको अच्छा लगे, मोस्ट लगे, उस मोस्ट चीज़ों को थोड़ा सा अंतिम समय जाते समय अपन क्या होगी रिवीजन कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। और बार बार पढ़ना है। कई विद्यार्थियों की ये शंका रहती है कि सर पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है। पढ़ा हुआ याद सभी के ऐसा ही रहता है। ध्यान रखना, आज पढ़ लिया ना, उसको कल पढ़, जब कोई भी टॉपिक कल पढ़ोगी तो उससे पहले इसका एक बार रिवीजन कर लेना, ताकि ये तरोताज़ा हो जाएगा। फिर तीसरे दिन जब पढ़ो तो इन दोनों का एक साथ कर लेना। इस प्रकार से 7 दिन का एक शेड्यूल बना लो, 7 दिन बाद में उसको वापस मुझे रिवाइज करना है। बार बार रिवाइज करोगे तो हर एक चीज़ कॉन्सेप्ट क्लियर होती चली जाएगी, ऑटोमेटिक याद होती चली जाएगी। ये मत सोचना कि मुझे आज जो पढ़ा है वो मुझे अभी चाहिए, मैं अभी उसको क्लियर कर दूंगा, ऐसा कभी नहीं होता है। तो बस बार बार रिवीजन मांगती है हर चीज़, है ना। करते करते अभ्यास जड़ मत हो सुजान, बस अभ्यास करते रहो, लगातार पढ़ते रहो, रटने की कोशिश मत करो। और ये आर्थिक वाला, उद्योग वाला, ये वाले टॉपिक जो है ना, जनसंख्या वाले, इन पे स्पेशली फोकस करना। इनमें से प्रश्न इसलिए पूछे जाते हैं कि विद्यार्थी इनमें रुचि कम लेते हैं। ये ऐसे बोरियत सब्जेक्ट होते हैं, ऐसे टॉपिक होते हैं जिसमें मतलब पढ़ने को मन ही नहीं करता है कि उद्योगों में क्या चल रहा है समझ में नहीं आ रहा है। इसी प्रकार जनजातियों में क्या चल रहा है, इसी प्रकार साक्षरता में क्या चल रहा है, इसी प्रकार आर्थिक समीक्षा में क्या चल रहा है। जीडीपी चढ़ गई, ग्रोथ गिर गई, उतर गई। अब आधे से ज़्यादा जीडीपी का ही पता नहीं होता है कैसे चढ़ती है कैसे उतरती है। तो वो वाले टॉपिक्स है ना, उनको बार बार पढ़ते रहना। और कोई इकोनॉमिक्स के अच्छे टीचर्स हों तो उनसे पूछते रहना, सलाह लेते रहना, जिससे क्या है कि अपना वो कॉन्सेप्ट क्लियर होता रहेगा। और पूछने में किसी प्रकार की कोई शंका मत करना, किसी से भी पूछ लेना। अगर कोई 11वीं 12वीं का विद्यार्थी भी आपको मिले और जिसकी इकोनॉमी अच्छी हो तो उससे भी पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ये मत सोचना कि मुझे एमए बीएड कर रखा है, मैंने पीएचडी कर रखी है, ये इससे पूछूंगा तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। बेइज्जती तो जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन सब पूरे समाज के सामने वैसे ही हो जानी है। नंबर आ गए तो वाई वाई, वरना तो आपको पता ही है क्या होना है, वही लेना वही देना, कि अब की बार देखेंगे, अब की बार तो नहीं पढ़ेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। यथार्थ से जूझो, लगातार पढ़ो, बार बार पढ़ो, जितना हो सके उतना पढ़ो, टूट पड़ो बस भूखे शेर की तरह। जो भी होगा देखा जाएगा, पर को नंबर निकालना है बस। तो आशा करता हूँ हर एक बात आराम से समझ में आई होगी। कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। अपने मित्रों तक भी इसको शेयर कर दीजिए, ताकि हिंदी में बहुत से विद्यार्थियों की ये शंका रहती है कि हिंदी में सिलेबस मिल जाता तो अच्छा रहता, है ना। धन्यवाद दोस्तों। ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो, कोई फालतू फायदे वाली बात नहीं है।